सुप्रभात छात्रों, आज हम शास्त्री द्वितीय वर्ष का क्लास लेंगे जिसमें आप लोगों को प्रथम सर्ग हम पढ़ा रहे थे और आगे पढ़ाएंगे रश्मिरथी का। दिनकर जी की खंड काव्य है रश्मिरथी, जिसके प्रथम सर्ग को हम आप लोगों को पढ़ाएंगे छात्रों। और जो पढ़ा चुके हैं उसको आप लोग रिवीजन भी किए होंगे, ठीक है। इसके आगे के कविता के बारे में छात्रों हम पढ़ाएंगे, जो कल हम पढ़ा चुके थे कि अपने गुण का किया कर्ण ने स्वयं विकास। हम आप लोग को बताए थे कि कर्ण ने अपने गुण का विकास स्वयं किया है, किसी की सहारा उन्होंने नहीं लिया, ठीक है। उसके आगे के पंक्तियों को छात्रों देखेंगे। अलग नगर के कोलाहल से, अलग पूरी जन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से, निज समाधि में निरत सदा निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर। पहले छात्रों इन काव्य पंक्तियों का हम पहले शब्दार्थ देखेंगे, फिर उसके अर्थ के बारे में जानेंगे छात्रों, ठीक है। तो कोलाहल, कोलाहल का अर्थ आप लोग जानते भी हैं, फिर भी हल्ला गुल्ला होता है। पूरी परिजन का अर्थ होता है नगरवासी। साधना का अर्थ होता है तपस्या। उद्योगी का अर्थ होता है उद्योगपति, बिजनेसमैन जिसे कहते हैं। निज का अर्थ होता है अपना, ठीक है। समाधि का अर्थ होता है ध्यान, उच्च अवस्था वाला, स्थापित करना, दोनों अर्थ होता है छात्रों। निरत का अर्थ होता है निरंतर, लगातार। कर्मठता होता है कर्म में पूरी तरह डूब जाना, है ना। चूर मतलब लीन रहना, किसी भी काम को करने में पूरी तरह डूब जाना, वो भी कर्मठता। वन्य कुसुम, वन्य का फूल, ठीक है छात्रों। इसके आगे के हम पद के भावार्थ को या कहिए अर्थ को हम जानेंगे छात्रों, ठीक है। प्रस्तुत पद में कवि दिनकर जी ने कर्ण को विभिन्न उपनामों से सम्मान देते हैं, है ना। क्योंकि दिनकर जी के नजर में कर्ण एक ऐसा व्यक्तित्व है जो किसी की सहारा नहीं लेते हैं, इसलिए उन्होंने उसके जो व्यक्तित्व का जो गुण है उस गुण को देखकर उसको अनेक उपनामों से सम्मान देते हैं। उसके गुणों के आधार पर उसको सम्मान करते हुए कहते हैं कि कर्ण एक ऐसा व्यक्तित्व है जो उस कोलाहल भरी नगर से दूर रहकर तथा अपने उस नगरवासी से दूर रहकर एक अपना छोटा सा नगर का निर्माण कर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है ना छात्रों, है ना। इन पंक्तियों में कि अलग नगर के कोलाहल से, अलग पूरी पुरजन से, इसमें कभी ये कहना चाहते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसको किसी से मतलब नहीं है, वो अपने नगर से, अपने नगर के लोगों से दूर रहकर अपने जीवन यापन कर रहा है और उस जीवन यापन को किसी कठिन तपस्या में लगाया हुआ है ना। एक उद्योगपति जो होता है वो क्या करता है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उसमें लगातार लगा रहता है छात्रों। बिल्कुल इसी तरह कर्ण भी क्या है, वो एक उद्योगपति की भांति क्या है, तपस्या में लीन है। वो क्या करे, तन मन से उस अपने ज्ञान रूपी जो धनुषवान है, जो भी ज्ञान उसने अपने गुरुओं से प्राप्त किया है या कर रहा है, उसमें वो लगातार लीन है और उसे प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है छात्रों, है ना। तो उसमें देखेंगे और उसे कोई मतलब नहीं है इस संसार से कि वो संसार क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल अलग है, उसका व्यक्तित्व जो है बिल्कुल अलग है। इस बात को कोई समझ नहीं पाता है, लेकिन कवि दिनकर कर्ण के इस भावना का कद्र करते हैं और उन्होंने उसके सम्मान में एक उद्योगपति के रूप में भी देखते हैं। आगे है कि निज समाधि में निरत सदा निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर। इसमें रामधारी सिंह आगे कहते हैं कि कर्ण निरंतर अपने समाधि अर्थात ध्यान में लगकर अपने कर्म में लीन है। उसे क्या हो रहा है समाज में उससे कोई मतलब नहीं, वो उस कोलाहल भरी समाज से बिल्कुल दूर है। वो अपनी कर्मठता की पहचान दे रहा, तब यह संसार उसे तिरस्कार करता है। वो एक ऐसा फूल है जो इस संसार की आंखों से दूर रहकर वन में खिल रहा है छात्रों, देखते हैं। उसे
जो सही व्यक्ति होता है उसको इस दुनिया कोलाहल भरी दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता है छात्रों, न किसी की झूठ फ्रेब में या किसी से ईर्ष्या द्वेष, बल्कि वो अपने व्यक्तित्व का निखार स्वयं करता है। उसके अंदर कोई ईर्ष्या द्वेष कोई भावना नहीं रहती है, क्योंकि वो स्वच्छ है ना, मन से एकदम शुद्ध है। बिल्कुल कर्ण भी वैसा ही था, एक दानी व्यक्ति था। उसका व्यक्तित्व जब देखेंगे हम, आप लोग को बताए थे तो कहे थे ना कि एक दानी के रूप में हम लोग उसको देखे थे, है ना। मन से वो भावुक था। वो देखते हैं अपने मित्र के साथ भी ऐसा मित्रता निभाता है जो एक मिसाल है छात्रों, है ना। तो ये सब हम गुण आपको देखते हैं कर्ण के व्यक्तित्व में। इसलिए छात्रों कर्ण का व्यक्तित्व महान है। ठीक है, हम इसके आगे के पंक्तियों को अगले क्लास में आप लोगों को पढ़ाएंगे छात्रों। धन्यवाद।